वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स 300 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस के। ये हमारा है पार्ट 1। इसको हम लोग नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स को हम लोग 4 पार्ट में टोटल कवर करेंगे और आज हमारा है पार्ट 1। पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले देखते हैं 1 नवंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 600 रुपए में कोरोना का परीक्षण करने का फैसला किया है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने 600 रुपए में कोरोना का परीक्षण करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन से हैं? तो दुधवा नेशनल पार्क। अच्छा, बिहार के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन से हैं? तो हैं वाल्मीकि नेशनल पार्क। और झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। झारखंड के राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और झारखंड के कैपिटल क्या है? रांची। अगला क्वेश्चन है, विश्व शाकाहारी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी 1 नवंबर। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस, वर्ल्ड वेजन डे। और 14 जून को कौन सा डे मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदाता दिवस। विश्व रक्तदाता दिवस ये मनाया जाता है 14 जून को, और 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पारित वकीलों को मासिक वजीफा प्रदान करने के लिए युवा अधिवक्ता कल्याण कोष शुरू किया है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? इड्डापड्डी के पळनिसामी। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु के कैपिटल क्या है? तो चेन्नई। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, नए उद्घाटन आरोग्य वैन किस राज्य में स्थित है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए गुजरात में। गुजरात में आरोग्य वैन स्थित है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी। गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के कैपिटल क्या है? तो है गांधीनगर। और गुजरात राज्य कब स्थापित किए गए? तो 1 मई 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसूत यिल्माज का निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व पीएम थे? प्रधानमंत्री। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, वो तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री थे मेसूत यिल्माज। मेसूत यिल्माज ये तुर्की के प्रधानमंत्री थे। तुर्की के कैपिटल क्या है? अंकारा। और तुर्की की करेंसी क्या है? तुर्किश लीरा। अर्मेनिया के कैपिटल क्या है? येरेवैन अर्मेनिया के कैपिटल है। और अर्मेनिया की करेंसी क्या है? अर्मेनियन द्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीसीसीआई ने घोषणा की है कि महिला T20 चैलेंज के 2020 संस्करण के शीर्षक प्रायोजक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी जियो के साथ। जियो के चेयरमैन कौन है या सीईओ? तो मुकेश अंबानी। और वीआई के फुल फॉर्म क्या है? वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया के सीईओ कौन है? रविंदर टक्कर। और बीसीसीआई के फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? अध्यक्ष सौरभ गांगुली। अगला क्वेश्चन है, तंजानिया के राष्ट्रपति के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए जॉन मागुफुली। जॉन मागुफुली को तंजानिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तंजानिया के कैपिटल क्या है? डोडोमा तंजानिया के कैपिटल है, राजधानी। और तंजानिया की करेंसी क्या है? मुद्रा तो है शिलिंग। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिए मेरी सहेली नामक एक नई पहल किसने शुरू की है?
तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी। भारतीय रेलवे द्वारा महिलाओं को सुरक्षा और संरक्षा प्रदान करने के लिए मेरी सहेली नामक एक नई पहल शुरू की गई है भारतीय रेलवे द्वारा। भारतीय रेलवे के चेयरमैन कौन है या सीईओ वी के यादव, विनोद कुमार यादव। और भारतीय नौसेना के चीफ कौन है तो एडमाइरल करमबीर सिंह। और भारतीय वायुसेना के चीफ कौन है राकेश कुमार सिंह भदौरे। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में आएगा? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में। भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में आएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। और मणिपुर के राज्यपाल कौन है? निज़्मा हेपतुल्ला। अगला क्वेश्चन है लुइस आर्से ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, बोलिविया के। लुइस आर्से ने बोलिविया के राष्ट्रपति चुनाव जीता है। बोलिविया की कैपिटल क्या है? ला पैज। और बोलिविया की करेंसी क्या है? बोलिवियानो। बोलिवियानो। ईरान के संसद के नाम क्या है? तो ये है मजलिस। ईरान के संसद के नाम है मजलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है T20 इतिहास में 1000 छक्के जड़ने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्रिस गेल। क्रिस गेल T20 इतिहास में 1000 छक्के जड़ने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। क्रिस गेल ये वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं, वेस्ट इंडीज के। अगला देखते हैं। अब हम लोग 2 नवंबर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। 2 नवंबर के हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति लागू की है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने नो मास्क नो सर्विस नीति लागू की है। बांग्लादेश के कैपिटल क्या है? तो ढाका। और बांग्लादेश की करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टाका। चीन के कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चीन के प्रेसिडेंट कौन है? सी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत और कंबोडिया के बीच हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में। कंबोडिया की कैपिटल क्या है? फोनोम पेन। क्या है? PHNOMPENH। और कंबोडिया की करेंसी क्या है? तो रियल। जर्मनी के संसद के नाम क्या है? तो बुंडेस्टेग। इसको लिख देते हैं बुंडेस्टेग, वहां के संसद के नाम है जर्मनी की। और कैपिटल तो बर्लिन है। अगला क्वेश्चन है सिंगापुर में लगातार तीसरी बार किस भारतीय महिला पहलवान ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स MMA चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, रितु फोगट। रितु फोगट ने भारतीय महिला पहलवान ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है। रितु फोगट ये कहां से बिलोंग करते हैं? तो बलाली से। बलाली ये कहां पे स्थित है? तो ये हरियाणा में, हरियाणा राज्य में स्थित है। और जो है नेहा राठी ये भी हरियाणा राज्य से स्थित है, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से खिलाड़ी कहां से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में भारत की पहली सी प्लेन सेवा का उद्घाटन किया गया? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात में भारत की पहली सी प्लेन सेवा का उद्घाटन किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी। और गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह।
और पंजाब के राज्यपाल कौन है? वीपी सिंह बदनूरी। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2020 में किस राज्य को पहले स्थान पर रखा गया है? तो इसके सही उत्तर हैं ऑप्शन बी, केरल। केरल को सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर रखा गया है। केरल राज्य कब स्थापित किए गए? तो 1 नवंबर 1956 में। और केरल के कैपिटल क्या है? तो तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। और उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन से हैं? तो हैं दुधवा नेशनल पार्क। और मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो इसके सही उत्तर हैं ऑप्शन डी, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। और 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे। और 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है, बिहार दिवस 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सौर ऊर्जा चालित लघु ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसके सही उत्तर हैं ऑप्शन बी, केरल में। भारत की पहली सौर ऊर्जा चालित लघु ट्रेन केरल राज्य में शुरू की गई है। केरल के मुख्यमंत्री कौन हैं? पिनाराई विजयन। और केरल के राज्यपाल कौन हैं? आरिफ मोहम्मद खान। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन हैं? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के राज्यपाल कौन हैं? सत्यदेव नारायण। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने छात्र की भलाई को बढ़ाने के लिए स्वयं सहायता वेबसाइट बंधु शुरू की है? तो इसके सही उत्तर हैं ऑप्शन बी, आईआईटी बॉम्बे ने। आईआईटी बॉम्बे ने छात्र की भलाई को बढ़ाने के लिए स्वयं सहायता वेबसाइट बंधु शुरू की है। आईआईटी बॉम्बे के डायरेक्टर कौन हैं? सुभाषिष चौधरी। सुभाषिष चौधरी आईआईटी बॉम्बे के डायरेक्टर हैं। और आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर कौन है? अभय करंदीकर। अभय करंदीकर ये आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहा था कि भारत सरकार किस देश से 30,000 टन आलू का आयात कर रही है? तो इसके सही उत्तर हैं ऑप्शन सी, भूटान से। भूटान की कैपिटल क्या है? तो थिम्पू। और भूटान की करेंसी क्या है? भूटानीस नगल्ट्रा। नेपाल के कैपिटल क्या है? काठमांडू। और नेपाल की करेंसी क्या है? नेपालीस रुपी। पीयूष गोयल ये हमारे कौन से मंत्री हैं? तो हमारे रेलवे मिनिस्टर है, रेल मंत्री। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पटाखों और आतिशबाजी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान सरकार ने पटाखों और आतिशबाजी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। राजस्थान के कैपिटल क्या है? तो जयपुर। और राजस्थान के कैपिटल है जयपुर। और राजस्थान राज्य कब स्थापित किए गए? तो 30 मार्च 1949 में। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन से हैं? तो सुल्तान नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ जितने भी स्टैटिक जीके फैक्चुअल पॉइंट्स में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सभी पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके सही उत्तर हैं ऑप्शन डी, मोहन अग्रवाल। मोहन अग्रवाल को भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए निदेशक कौन है? तो मोहन अग्रवाल। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये कब स्थापित किए गए? तो 23 अक्टूबर 1989 में। और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय कहाँ है? तो गुड़गांव हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, अब हम लोग 3 नवंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य
के सिविल सेवा परीक्षा में ट्रांसजेंडर श्रेणी शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसके सही उत्तर हैं ऑप्शन बी असम। असम राज्य सिविल सेवा परीक्षा में ट्रांसजेंडर श्रेणी शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। असम के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो सर्बानंद सोनोवाल। और असम के राज्यपाल कौन हैं? जगदीश मुखी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो नवीन पटनायक। और उड़ीसा के राज्यपाल कौन हैं? गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विप्लव द सबसे बड़ी भारतीय बैंकिंग त्रासदी का लेखक है? विप्लव द सबसे बड़ी भारतीय बैंकिंग त्रासदी। तो इसके सही उत्तर हैं ऑप्शन ए तमाल बंदोपाध्याय। तमाल बंदोपाध्याय विप्लव द सबसे बड़ी भारतीय बैंकिंग त्रासदी के लेखक हैं, तमाल बंदोपाध्याय। अच्छा, उर्जित पटेल ये कौन है? तो ये हमारे 24वें गवर्नर ऑफ आरबीआई 24वें हैं। और रघुराम राजन ये हमारे हैं 23वें 23rd। और ये एक इंडियन इकोनॉमिस्ट भी है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने विभिन्न नियम उल्लंघनों के लिए किस बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो इसके सही उत्तर हैं ऑप्शन डी ए और बी दोनों। ए और बी दोनों पर डीसीबी बैंक और जियो पेमेंट बैंक। डीसीबी बैंक और जियो पेमेंट बैंक पर आरबीआई ने विभिन्न नियम उल्लंघनों के लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास। और आरबीआई के मुख्यालय हैं मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के पहले भारतीय मूल के मंत्री कौन है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रियंका राधाकृष्णन। प्रियंका राधाकृष्णन ये न्यूजीलैंड के पहले भारतीय मूल के मंत्री हैं। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? तो वेलिंगटन। और न्यूजीलैंड के करेंसी क्या है? तो डॉलर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूल में ओबीसी का कितना प्रतिशत आरक्षण घोषणा की है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी 27%। केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूल में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की है। ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस। अगला क्वेश्चन है, अच्छा जो सैनिक स्कूल है ये किसके अंतर्गत आते हैं? कौन से मंत्रालय के अंतर्गत? तो ये आते हैं रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। रक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और राष्ट्रीय आतंकवाद से लड़ने के लिए आतंकवादी के रूप में कितने अपराधी की घोषणा की है? कितने अपराधी हैं? तो इसके सही उत्तर हैं ऑप्शन डी टोटल 18। केंद्र सरकार द्वारा टोटल 18 आतंकवादी के रूप में अपराधी की घोषणा की है। टोटल है 18। अगला है क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूत विल्माज का निधन हो गया है? तो इसके सही उत्तर हैं ऑप्शन ए तुर्की की। तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूत विल्माज का निधन हो गया है। तुर्की के कैपिटल क्या है? अंकारा। और तुर्की के मुद्रा क्या है? तो लीरा। इराक के संसद के नाम क्या है? तो नेशनल असेंबली। इराक के संसद के नाम है नेशनल असेंबली। अगला क्वेश्चन है, एक हवाई वाहक का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो इसके सही उत्तर हैं ऑप्शन ए मनप्रीत एदे सिंह। मनप्रीत एदे सिंह ये क्या है? एक हवाई वाहक का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है मनप्रीत एदे सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर टाइफून का नाम क्या है जो फिलीपींस के मुख्य द्वीप लुजान के दक्षिण तट से लड़ा है? तो इसके सही उत्तर हैं ऑप्शन बी गनी। गनी इंग्लिश में GONI। गनी जो है जो फिलीपींस के मुख्य द्वीप लुजान के दक्षिण तट में लड़ा है। इम्फान ये जो है, इम्फान किस कंट्री के द्वारा नाम दिया गया था? तो ये दिया गया था थाईलैंड के द्वारा अम्फान। और जो अम्फान आया था इससे कौन कौन से क्षेत्र में ग्रसित हुए थे? तो एक थे पश्चिम बंगाल में, दूसरा थे
उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है मुख्य रूप से दो जगह, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसके सही उत्तर हैं ऑप्शन ए राजीव जलोटी। राजीव जलोटी को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुना गया है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ये किसके द्वारा चलाया जाता है? ओन्ड बाय GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, GOI, भारत सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है किस देश ने अपनी जनसंख्या गिनने के लिए सबसे बड़ा जनगणना अभियान शुरू किया है? तो इसके सही उत्तर हैं ऑप्शन सी चीन ने अपनी जनसंख्या गिनने के लिए सबसे बड़ा जनगणना अभियान शुरू किया है चीन ने। चीन की कैपिटल क्या है? तो बीजिंग। चीन के संसद के नाम क्या हैं? तो वो हैं पीपुल्स कांग्रेस। चीन के संसद के नाम है पीपुल्स कांग्रेस। और ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल क्या है? कैनबेरा। और ऑस्ट्रेलिया के करेंसी क्या है? मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब देखते हैं 4 नवंबर में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। एडीबी ने मेघालय में बिजली वितरण में सुधार के लिए कितनी राशि ऋण को मंजूरी दी है? तो इसके सही उत्तर हैं ऑप्शन ए USD 132.8 मिलियन। एडीबी के द्वारा मेघालय में बिजली वितरण में सुधार के लिए USD 132.8 मिलियन राशि ऋण को मंजूरी दी है। एडीबी की फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। और एडीबी के मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला, फिलीपींस में। अगला क्वेश्चन है दुनिया भर में किस दिन विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी 5 नवंबर। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। और 29 सितंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? तो विश्व हृदय दिवस, वर्ल्ड हार्ट डे, विश्व हृदय दिवस। यह मनाया जाता है 29 सितंबर। और 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने हाल ही में फोर्टिफाइड चावल के वितरण के लिए एक योजना शुरू की गई है? फोर्टिफाइड चावल के वितरण के लिए। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ राज्य ने फोर्टिफाइड चावल के वितरण के लिए योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अगला क्वेश्चन है किस देश ने गिलगित बाल्टिस्तान को अंतिम दर्जा देने के लिए पाकिस्तान के फैसले को खारिज कर दिया है? तो इसके सही उत्तर हैं ऑप्शन डी भारत ने पाकिस्तान के फैसले को खारिज कर दिया है। भारत के संसद के नाम क्या है? पार्लियामेंट। भारत के संसद के नाम है पार्लियामेंट। और बांग्लादेश के संसद के नाम क्या है? तो है जातीय संसद। ये बांग्लादेश के संसद के नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस IIT संस्थान ने कोविड-19 जागरूकता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए IITM कोविड गेम विकसित किया है? तो इसके सही उत्तर हैं ऑप्शन ए IIT मद्रास के द्वारा IITM कोविड गेम विकसित किया गया है। IIT मद्रास के डायरेक्टर कौन है? तो भास्कर रामामूर्ति। और IIT खड़गपुर के डायरेक्टर कौन है? तो वीके तिवारी ये IIT खड़गपुर के डायरेक्टर है। अगला क्वेश्चन है पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किए गए वायलिन वादक का हाल ही में 92 साल की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए TN कृष्णन। उनका नाम है TN कृष्णन। वायलिन वादक के
हाल ही में 42 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, टी.एन. कृष्णन। अगला क्वेश्चन है, मालाबार 2020 नौसैनिक अभ्यास में पहली बार कौन सा देश हिस्सा लेगा? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। मालदीव 2020 नौसैनिक अभ्यास में पहली बार हिस्सा लेगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल क्या है? कैनबेरा। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। फ्रांस के कैपिटल क्या है? पेरिस। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 2200 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की कि कितने राज्य वायु गुणवत्ता में सुधार की दिशा में काम करे? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन इसमें 9, 12, 15, 25। और इसके सही उत्तर होंगे ऑप्शन सी, 15 राज्य वायु गुणवत्ता में सुधार की दिशा में काम करे। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 2200 करोड़ की किस्त जारी की है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान और किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस का हवाला देते हुए दिवाली पर पटाखों और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन डी, उड़ीसा। राजस्थान और उड़ीसा सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस का हवाला देते हुए दिवाली पर पटाखों और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है। उड़ीसा के कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। और उड़ीसा राज्य कब स्थापित किए गए? तो 1 अप्रैल 1936 में, 1 अप्रैल 1936 में। और बिहार के गवर्नर कौन है? तो फागू चौहान। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में सब्जियों की संरक्षित खेती के लिए इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, असम। असम राज्य ने सब्जियों की संरक्षित खेतों के लिए इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी है। असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। और असम राज्य कब स्थापित किए गए? तो 26 जनवरी 1950 में। अगला क्वेश्चन है, अलास्का आउटारा किस देश के तीसरे कार्यकाल के राष्ट्रपति जीते हैं? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट के अलास्का आउटारा तीसरे कार्यकाल के राष्ट्रपति जीते हैं आइवरी कोस्ट की। आइवरी कोस्ट की कैपिटल क्या है? तो यामोसोक्रो। इसको लिख देता हूं, YAMOUSSOUKRO, यामोसोक्रो। और इसकी करेंसी क्या है? वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, अच्छा, घना के कैपिटल क्या है? तो एसरा। और घना के करेंसी क्या है? तो CD। अब देखते हैं 5 नवंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको देखते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 तक भारत के कितने शहरों में जल संकट होगा? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन डी, 20। WWF की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 तक भारत के 20 शहरों में जल संकट होगा, 20 शहरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी चुनाव के इतिहास में सबसे अधिक वोट हासिल करने का रिकॉर्ड हासिल किया है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो बिडेन। जो बिडेन ने अमेरिकी चुनाव के इतिहास में सबसे अधिक वोट हासिल करने का रिकॉर्ड हासिल किया है। ये जो है, ये है 46वें प्रेसिडेंट ऑफ USA। और डोनाल्ड ट्रंप ये है 45वें, 45। और बराक ओबामा ये है 44th, ये है 44 प्रेसिडेंट ऑफ USA, राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन है, MP मतलब मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। ये जो है, ये मध्य प्रदेश में तीनों, सतपुरा टाइगर रिजर्व और पेंच टाइगर रिजर्व, ये सब कहां स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने हाल ही में किस देश को $600 मिलियन की सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी है?
तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी ताइवान। ताइवान को अमेरिका ने 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी है। ताइवान ताइवान की कैपिटल क्या है? तो ताइपेई। और ताइवान की करेंसी क्या है? न्यू ताइवान डॉलर। अगला क्वेश्चन है, परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत द्वारा प्रस्तुत किए गए कितने प्रस्तावों को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पहली समिति द्वारा स्वीकार किया गया है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन डी 2 को। संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन कब स्थापित किए गए? तो 24 अक्टूबर 1945 में। और संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के मुख्यालय कहाँ है? तो कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तमिलनाडु सरकार द्वारा ई वाहनों पर कितने प्रतिशत कर में छूट दी गई है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी 100%। तमिलनाडु सरकार द्वारा ई वाहनों पर 100% कर में छूट दी गई है। तमिलनाडु तमिलनाडु के कैपिटल क्या है? तो चेन्नई। और तमिलनाडु राज्य कब स्थापित किए गए? तो 26 जनवरी 1950 में। अगला क्वेश्चन है, नगर निगम ने किस राज्य में प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल शुरू की है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। नगर निगम ने उत्तराखंड में प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल शुरू की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड के राज्यपाल है। और हिमाचल प्रदेश के कैपिटल क्या है? तो शिमला। अगला क्वेश्चन है, सिस्का ग्रुप ने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसके नाम की घोषणा की है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए राजकुमार राव। सिस्का ग्रुप ने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में राजकुमार राव की नाम की घोषणा की है। अच्छा, सलमान खान ये किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो ये भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर हैं सलमान खान। और अक्षय कुमार ये हैं ग्वाइकी ब्रांड के, GOQII ग्वाइकी ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर हैं अक्षय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 पर पुस्तक के लेखक कौन है? टिल वी विन। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी रणदीप गुलेरिया। रणदीप गुलेरिया कोविड-19 पर पुस्तक के लेखक हैं टिल वी विन। और रस्किन बॉन्ड ये जो है ये भी कौन है? तो ये भी लेखक है, भारतीय लेखक। और इन्हें भी पद्मा भूषण और पद्मा श्री से इन्हें भी अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, फिराज खान का हाल ही में निधन हो गया, वह किस पेशे से संबंधित थे? तो वे एक अभिनेता थे, एक्टर थे, फिराज खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किस राज्य में पर्यटन सुविधा केंद्र की सुविधा का उद्घाटन किया? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी केरल में। केरल में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने केरल में पर्यटक सुविधा केंद्र की सुविधा का उद्घाटन किया है। केरल की राजधानी क्या है? तो तिरुवनंतपुरम। ये केरल की राजधानी है। और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। और अरुणाचल प्रदेश राज्य कब स्थापित किए गए? तो 20 फरवरी 1987 में। अब हम लोग 6 नवंबर और 7 नवंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। किस राज्य ने स्पंज आयरन एंड स्टील क्षेत्र में निवेश के लिए नए औद्योगिक नीति शुरू की है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ने स्पंज आयरन एंड स्टील क्षेत्र में निवेश के लिए नए औद्योगिक नीति शुरू की है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? तो रायपुर। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण। अगला क्वेश्चन है, इन दो देशों की सेनाओं ने संयुक्त रूप से कैडेट नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए बांग्लादेश और यूएसए ने कैडेट नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। किसके द्वारा? किन किन देशों के द्वारा?
बांग्लादेश और यूएसए के द्वारा। बांग्लादेश के कैपिटल है ढाका और यूएसए के कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटाखों पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा राज्य यूटी दूसरा राज्य बन गया है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के एलजी कौन है? अनिल बैजल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। और झारखंड के राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में किस बैंक ने अपने लाभ में 52% की वृद्धि दर्ज की है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में एसबीआई ने अपने लाभ में 52% की वृद्धि दर्ज की है। एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खर्रा। और इसके मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी एंड सीईओ कौन है? संजीव चड्डा। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी मुआवजों की कमी को पूरा करने के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेने के लिए असंतुष्ट राज्य के बीच कौन सा राज्य दूसरा विकल्प बन गया है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान दूसरा राज्य बन गया है। राजस्थान के कैपिटल क्या है? तो जयपुर। और जीएसटी इसका फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। और जीएसटी भारत में सबसे पहले कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संगठन ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 01 के प्रक्षेपण का कार्यक्रम तय किया है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए इसरो। इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 01 के प्रक्षेपण के कार्यक्रम तय किया है। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो के डायरेक्टर कौन है? के सिवान। और जैक्सा JAXA ये जापान की एजेंसी है। जापान इसके फुल फॉर्म क्या है? जैक्सा के तो द जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीसीआई ने आखिरकार देश में अपनी भुगतान सेवा शुरू करने के लिए किस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को अनुमति दी है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी व्हाट्सएप। एनपीसीआई ने व्हाट्सएप को मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की अनुमति दी है। व्हाट्सएप के सीईओ कौन है? तो जैन कॉग। व्हाट्सएप के सीईओ है जैन कॉग। और टेलीग्राम के सीईओ कौन है? तो पवेल दुरोव टेलीग्राम के सीईओ है। और एनपीसीआई के फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच कोयले पर 5वें संयुक्त कार्य समूह की सफलतापूर्वक मेजबानी की? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच कोयले पर 5वें संयुक्त कार्य समूह की सफलतापूर्वक मेजबानी की है। इंडोनेशिया के कैपिटल क्या है? जकार्ता। और इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया। पोलैंड के कैपिटल क्या है? वार्शो। और पोलैंड की करेंसी क्या है? पोलिश ज्लोटी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में पेरिस जलवायु समझौते से खुद को वापस ले लिया है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए यूएसए ने पेरिस जलवायु समझौते से खुद को वापस ले लिया है। यूएसए के संसद के नाम क्या है? तो कांग्रेस। और यूएसए की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। ईरान की कैपिटल क्या है? तो तेहरान। और ईरान की करेंसी क्या है? तो ईरानियन रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए 57 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र राज्य ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए 57 करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की है। महाराष्ट्र राज्य कब स्थापित किए गए? तो 1 मई 1960 में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव
ठाकरे। और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए किस राष्ट्र के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, इजराइल के साथ। भारत ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीक सहयोग विकसित करने के लिए इजराइल के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इजराइल के कैपिटल क्या है? तो जेरूसलम। और इजराइल के करेंसी क्या है? इजरायली सेकेंड। अच्छा, स्पेन के कैपिटल क्या है? तो मैड्रिड। अब देखते हैं, यहां पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिए 1 तारीख से लेके 7 नवंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग पार्ट 2 हम लोग इसका कुछ दिन बाद इसके पार्ट 2 लेके आएंगे। इसको हम लोग 4 पार्ट में कवर करेंगे। पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसके बाद थर्ड पार्ट, उसके बाद फोर्थ पार्ट। और आप लोगों के लिए एक और अपडेट है कि हमारा एक नया सेशन चल रहा है, वार्षिकांक 2020 के टॉपिक वाइज जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसके हम लोग एक एक वीडियो डाल रहे हैं। जैसे कि अभी तक हम लोग रिपोर्ट और सूचकांक के वीडियो अपलोड कर दिए हैं और पीडीएफ भी इसके साथ में कंपाइल करके सभी का दिया गया है पूरे 1 साल के। और हम लोग ब्रांड एम्बेसडर भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक को यहाँ से चूज करेंगे और एक एक वीडियो करके डाल लेंगे पूरे 1 साल के। यहाँ से भी हर एग्जाम में एक एक क्वेश्चंस आते हैं। आप लोग के लिए शॉर्ट रिवीजन के लिए ये बहुत काम आएगा। करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2020 प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहां से इसको देख लीजिए। और आप लोग के लिए ये जो पीडीएफ है इसका आ जाएगा, एक पीडीएफ दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और कोई भी इशू हो तो उसके लिए आप हमें 8622904250 पर कॉल या व्हाट्सएप करके कोई भी इशू हो तो पूछ सकते हैं। और इसका जो पूरा कंपाइल करके जो पीडीएफ है, ये जो पूरा है 20 से 25 टॉपिक है, इसका 1 साल के करंट अफेयर्स पटना के हर एक बुक स्टॉल में अवेलेबल है। आप वहां पे जाइएगा, बोलिएगा एमजी मनीष गुरु के वार्षिकांक 2020 के करंट अफेयर्स चाहिए, वहां से आप ले सकते हैं। और जो लोग पटना के बाहर रहते हैं वो लोग के लिए पीडीएफ की डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा या जरा सा भी हेल्पफुल लगा तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।